गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियां संत कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जो निश्चित रूप से आपको उस समय में वापस ले जाएगा जब आप स्कूलों में कबीरदास जी के दोहे पढ़ा करते थे। संत कबीरदास जी के ऐसे अनेकों दोहे हैं जो आज भी हमारी जीवन शैली में प्रयोग में लाए जाते हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे संत हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्यापक आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वे कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीरदास जी को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीरदास जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी प्रतिभा में अवाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर जी को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीरदास जी के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ। उसी समय रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वैसे तो संत कबीरदास जी के जन्म का सटीक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि संवत 1455 में जिस दिन संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था, उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को संत कबीरदास जी की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 14 जून 2022 दिन मंगलवार को संत कबीरदास जी की लगभग 645वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दिन उनके अनुयायी उनकी कविताओं का पाठ करते हैं और उनकी शिक्षाओं से सबक लेते हैं। कई जगहों पर मिलजुल कर सत्संग का भी आयोजन किया जाता है। यह दिन विशेष रूप से संत कबीरदास जी की जन्मस्थली वाराणसी में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा संत कबीरदास जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसका समापन कबीर मंदिर में होता है। आइए इस विशेष अवसर पर जानते हैं कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी विशेष बातें। कबीर साहिब स्वयं अपने जन्म और जीवन उद्देश्य के बारे में कहते हैं, अवधू अविगत से चलाया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक है दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी। दूल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरे हांसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में, तहां निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी। तारन तरन अभे पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर पंथियों में भी इनके जन्म के विषय में एक पद प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठय। जेठ सुदी बरसात को, पूरन मासी तिथि प्रगट भय। घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बढ़ने झर लाग गए।
लहर तालाब में कमल खिले, तहन कबीर भानु प्रगट भय। ये भी कहा जाता है कि मसी कागद छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कबीर दास जी ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, केवल मुंह से बोले और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीर साहिब के अनुयायी परम पुरुष परमात्मा के सुमिरन का भेद इस प्रकार प्रकट करते हैं। आदि नाम अजर नाम, अमी नाम पाताले सप्त सिंधु नाम, आकाशे अदली निज नाम, यही नाम हंस को काम। खोलो कुंची खोलो कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट। भ्रम भूत का बांधो गोला, कह कबीर प्रमाण। पांच नाम ले हंसा, सत्य लोक समान। सन 1518 में मगहर नामक स्थान पर संत कबीर दास जी ने अपने देह का त्याग किया था। कहा जाता है कि उस समय समाज में एक अंधविश्वास कायम था कि काशी में मृत्यु होने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वहीं मगर में मृत्यु होने पर नरक भोगना पड़ता है। लेकिन कबीर दास जी की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। कहा जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कहते हैं कि उनके निधन के पश्चात जब उनके देह को जलाने अथवा दफनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ, तो आपसी सहमति से उनके मृत देह से चादर हटाया गया, तो वहां कुछ पुष्प ही नजर आए। कहा जाता है कि उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमानों में आपस में बांट लिया और अपने धर्मों के अनुरूप दोनों ही समुदायों ने उनका अंतिम संस्कार किया। आज भी वहां पर मजार व समाधि स्थित है। कबीर दास जी के देह त्यागने के बाद उनकी रचनाओं को उनके पुत्र तथा शिष्यों ने बीजक के नाम से संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं, सबद, साखी और रमैनी। बाद में इनकी रचनाओं को कबीर ग्रंथावली के नाम से संग्रहित किया गया। कबीर की भाषा में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी और अरबी फारसी के शब्दों का मेल देखा जा सकता है। उनकी शैली उपदेशात्मक है। सतगुरु कबीर साहिब हर एक युग में आते हैं और अनुरागी जीवों को नाम का भेद देकर परम धाम ले जाते हैं। आज भी शब्द भेदी सतगुरु कबीर परंपरा से विराजमान है। खोजी जीव उनके शरण में जाकर वह उपदेश पाकर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के इस प्राकट्योत्सव पर हम असंख्य बार उनको नमस्कार करते हैं। कबीर जयंती पर कबीर ज्ञान का अध्ययन करें, अहिंसा व प्रेम का मार्ग का अनुसरण करें, हर एक जीव को अपना परिवार समझकर सबसे प्रेम का व्यवहार रखें। कबीर का सार ज्ञान यही है कि हम सभी जीवों में परमात्मा का स्वरूप जानकर किसी का दिल ना दुखाएं, सबकी यथासंभव मदद करें। कबीर साहिब के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना ही कबीर साहिब की सच्ची जयंती होगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।